हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब बढ़िया है। इसके पहले अभी तक आप सब क्लास 10th की बेसिक केमिस्ट्री का अध्ययन कर रहे थे। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री किसे कहते हैं, केमिस्ट्री की शाखाएं कितनी हैं, उन शाखाओं में किस शाखाओं को हमें पढ़ना है, अध्ययन करना है हाई स्कूल लेवल तक। लेकिन ध्यान रहे, आपको केमिस्ट्री समझ में तभी आएगी जब आप बेसिक केमिस्ट्री को पढ़ करके आएंगे। आइए देखते हैं रसायन विज्ञान किसे कहते हैं। देखिए, इसके पहले आप क्या पढ़ रहे थे, कक्षा 8 के पहले आओ विज्ञान करके सीखे। लेकिन उसके बाद जैसे आप 9th में आए तो आपको विज्ञान मिल गया। विज्ञान में 3 भाग मिल गए, भौतिक विज्ञान मिल गया, रसायन विज्ञान मिल गया, जीव विज्ञान मिल गया। 3 भाग हो गए हैं। किसके भाग हुए हैं? विज्ञान के हुए हैं। तो कहने का तात्पर्य हुआ, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थ के संरचना, किसकी संरचना? पदार्थ की संरचना, उनके कंपोजिशन, संघटक किससे मिलकर के बने हैं, साथ ही साथ उनके भौतिक एवं रासायनिक गुणों का अध्ययन करते हैं एवं इनका उपयोग क्या है। जिस विज्ञान के अंतर्गत हम करेंगे उसे हम क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। कहेंगे समझ में नहीं आ रहा। हमने कहा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के संघटक, उसकी आणविक संरचना, भौतिक एवं रासायनिक गुण तथा उनके उपयोगों का अध्ययन करते हैं, उसे हम केमिस्ट्री कहते हैं। देखते हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के संघटक, आणविक संरचना, उसके भौतिक एवं रासायनिक गुण रासायनिक गुणों का तथा उनके उपयोगों का अध्ययन करते हैं, रसायन विज्ञान कहलाता है। आप देख रहे हैं इसमें संघटक, आणविक संरचना, भौतिक एवं रासायनिक गुण, साथ ही साथ इनके उपयोग क्या हैं। कहने का तात्पर्य कि ये जो पदार्थ होंगे जिनका हम अध्ययन करेंगे वो किस किस से मिलके बने हैं, साथ ही साथ उनकी आणविक संरचना। आप पढ़े होंगे मालिक्यूल, मालिक्यूल मीन्स अण होता है, मालिकुलर मीन्स आणविक। अब संरचना होगी, जैसे आप जानते हैं ये क्या है? ब्रिक्स है। ब्रिक्स मीन्स ईंट। ठीक, यही अगर ब्रिक्स एक ईंट से आप बिल्डिंग बनाएंगे तो एक ईंट से बिल्डिंग नहीं बनेगी। अगर यही कई ईंटों की बारंबार पुनरावृत्ति कर दी जाए तो एक बिल्डिंग का निर्माण होगा। अर्थात वो बिल्डिंग की छोटी से छोटी इकाई क्या होगी? ईंट ही होगी। जो संरचना बन रही है
उसकी आणविक संरचना, मतलब ये ईंट बना है छोटे छोटे अणुओं से मिलकर के बना है, अर्थात इनकी संरचना का अध्ययन करते हैं। इतना तो हो गया, लेकिन साथ ही साथ अब इनके भौतिक गुण क्या हैं, रासायनिक गुण क्या हैं, इनका उपयोग क्या है, इसका हम अध्ययन करते हैं, अर्थात उसे हम क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं। कहने विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के संघटक, आणविक संरचना, भौतिक एवं रासायनिक गुणों का तथा उनके उपयोगों का अध्ययन करते हैं, रसायन विज्ञान कहलाता है। इसके बाद है अगला, फादर ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान के जनक। रसायन विज्ञान के पिता, रसायन विज्ञान के पिता किसे कहते हैं, एंटोनी लेओजियर, एंटोनी लेओजियर को कहते हैं। याद रखिएगा, जब भी आप साइंटिस्ट का नाम लिखिएगा, वैज्ञानिक का नाम लिखिएगा, हमेशा इंग्लिश में लिखिएगा, कभी इंग्लिश में गलत नहीं होगा। जैसे हो जाएगा इसका एंटोनी लेओजियर। ये हो गए आपके। अब हम बात करते हैं रसायन विज्ञान की शाखा, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान की शाखाओं के विषय में हम अध्ययन करेंगे। मीन्स रसायन विज्ञान की शाखा, ये हो जाएगा फादर ऑफ केमिस्ट्री। तो हो जाएगा, इसकी इंग्लिश होगी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। हम देखेंगे, पढ़ेंगे अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन, भौतिकी रसायन, जैव रसायन, औद्योगिक रसायन, नाभिकीय रसायन आदि हैं, ढेर सारे हैं, कई हैं। बट हमें सबका नहीं पढ़ना है, हाई स्कूल लेवल की, जब आप हायर क्लास में जाएंगे तब आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। लेकिन हमें अध्ययन किसका करना है, अकार्बनिक रसायन एवं कार्बनिक रसायन का। ध्यान दीजिएगा, 1 to 3 चैप्टर, जब आप NCERT बुक खोलेंगे, चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 3 तक आपके क्या है, अकार्बनिक रसायन है। लेकिन जब यूनिट 4 में पहुंचेंगे, यूनिट 4 आपका क्या है, यूनिट 4 2 पार्ट में हो गए हैं, तो उसमें आपको कार्बनिक रसायन के विषय में अध्ययन करना था, कार्बनिक यौगिकों के विषय में अध्ययन करना होगा। इतना याद रखिएगा, शेष आपको अभी ये नहीं पढ़ना है। आइए हम इस पर बात करते हैं। नंबर 1, कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक। इंग्लिश होगी इनऑर्गेनिक
केमिस्ट्री। अकार्बनिक रसायन किसे कहते हैं? को जब आप केमिकल फार्मूला पढ़ा रहे थे, केमिकल फार्मूला केवल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पढ़ाए, मीन्स अकार्बनिक सूत्र कैसे बनते हैं उसके विषय में हम आपको बताएं, कार्बनिक के विषय में नहीं बताए हैं। आपको मिला होगा जब आप पढ़े होंगे कैल्शियम कार्बोनेट CO3 SiO2, कैल्शियम सल्फेट, सारा जान रहे ना, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। कहने का तात्पर्य किससे मिलके बने हैं? तत्वों से मिलके बने हैं, मीन्स एटम से मिलके बने हैं। लेकिन जो ये बन गए हैं ना, इन्हें भैया आप क्या कह रहे हैं? कंपाउंड कह रहे हैं। कंपाउंड मीन्स यौगिक। अब कहने का तात्पर्य हुआ रासायनिक तत्वों, रासायनिक तत्वों, साथ ही साथ तत्वों से मिलकर के क्या बने हैं? कंपाउंड, यौगिक। कहने का तात्पर्य यौगिकों की स्ट्रक्चर मीन्स रासायनिक तत्वों, यौगिकों की संरचना, ये स्ट्रक्चर जो बनेंगे आप ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ इनके गुण, गुण क्या है भैया? कैल्शियम कार्बोनेट के, कॉपर सल्फेट के, सिलिकॉन डाइऑक्साइड के, सोडियम, इसके गुण क्या हैं? साथ ही साथ जब इनकी अभिक्रिया होगी, इनकी जो प्रतिक्रिया होगी उसके विषय में हम अध्ययन करेंगे। प्रतिक्रियाओं, कहने का तात्पर्य हुआ रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम रासायनिक तत्वों, यौगिकों की संरचना, इनके गुणों एवं इनकी प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अकार्बनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो यही आप मेन कर, यही आप डेफिनेशन लिख बना लीजिएगा। यही कहने का तात्पर्य रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक तत्वों यौगिकों की संरचना, और क्या बच रहा है? गुणों, यौगिक संरचना, गुणों एवं इनकी प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। उससे अकार्बनिक रसायन कहते हैं। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, ये सब आपके हैं, लेकिन याद रहे हाइड्रोकार्बन एवं इनके व्युत्पन्न को छोड़कर इनका अध्ययन हम इसमें नहीं करेंगे। अब कहेंगे ये क्या है, तो थोड़ी देर वेट करिए, हम आपको बता रहे हैं। होगा इतना समझ में? चले आगे। अब इसमें देखेंगे आप, अगला है कार्बनिक रसायन, नंबर 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
ये अध्ययन करेंगे आप। कहने का तात्पर्य कार्बनिक रसायन के अंतर्गत, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत किसका अध्ययन करेंगे? कार्बन से बने यौगिक का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करेंगे? कार्बनिक रसायन के अंतर्गत करेंगे। तो इसमें लिखेंगे रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों, या ऐसे लिख सकते हैं, या कार्बन एवं हाइड्रोजन से बने यौगिकों का अध्ययन करते हैं। उसे अकार्बनिक रसायन कहते हैं। रसायन कहते हैं। जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे चैप्टर 4 में, यूनिट 4 में, आपको मिलेगा हाइड्रोकार्बन। ध्यान दीजिएगा, इसके विषय में डिटेल में वही बताएंगे। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन भैया दो शब्दों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन प्लस कार्बन। कहने का तात्पर्य हाइड्रोजन H, कार्बन C। कहने का तात्पर्य यह हुआ कार्बन एवं हाइड्रोजन से बने, कार्बन एवं हाइड्रोजन से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब ये क्या है? मेथेन है। सबसे छोटा से छोटा यौगिक है हाइड्रोकार्बन का, मीन्स कार्बनिक यौगिक का। इससे छोटा कार्बनिक यौगिक नहीं होगा। लेकिन साथ ही साथ C2H6, C3H8 ये भी सब क्या है? हाइड्रोकार्बन के ही यौगिक हैं। अब देखिए इसमें किसका अध्ययन करेंगे? कार्बन एवं हाइड्रोजन से बने यौगिकों या कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करेंगे।